कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज तो क्या किसानों को जहर खाने के लिए परिस्थितियां कर रहे हो क्या? पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट आयोजित होने वाली है। किसानों के हित के लिए इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री यहां से किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 2 मार्च को ग्राम नागलबाड़ी बड़वानी में कैबिनेट आयोजित होगी। यहीं से किसान हित में विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे विषय पर जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार के 17 अलग अलग विभाग पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि उद्योग को साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए खेत से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। राज्य में पहली बार कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में दिनांक 2 मार्च को आयोजित की जा रही है। इसमें हम किसानों को होली की सौगातें देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहां स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ जहां पर कृषि कैबिनेट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बात कही और बताया है कि अगर मेरे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिला तो अनाज की बोरी फिर से मेरे कंधे पर उठेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि आज कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में हो रही है तो सवाल भी जमीन से ही उठने चाहिए। इस तर्क के साथ ही कई सारे सवाल जीतू पटवारी ने पूछे हैं और कहा है कि इनके जवाब बहुत जरूरी हो गए हैं। खेती बाड़ी है? कितनी खेती है? कितनी खेती है? 5 बीघा से। अरुण 5 बीघा में कहीं बोयो? सोयाबीन, मक्की। तो सोयाबीन मक्की तो अमेरिका की आओगे आजकल। पंकज का ये अपना है जो मक्का बोवा लोग ना, इनको कहीं हो जो अपना है मक्का बोवा सोयाबीन बोवा ये तो नेटो जेर खाड़ू पड़ेगी, वहाँ से सस्ती आवेगी। मोदी जी ने भी डील कर ली अमेरिका, सुने होगा तुमने। राहुल गांधी की रोज आया था, भी हूँ भी रोज बोली रही हो, चिल्लाई रही हो। तो अमेरिका से सौदो कर लियो मोदी ने कि यहाँ की जगह सोयाबीन भेजो, मक्का भेजो, ज्वार भेजो, ये सगड़ा जो खेती किसानी की चीज ना ये भेजो। यहाँ तो पहला भाव नहीं मिल रहा है, वहाँ का हो रह जाएगा तो जेरी खानू पड़ा, कोई का अलाव कहीं भी नहीं है। तो अपने लड़नी है लड़ाई, लड़ोगा नहीं लड़ोगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, ये गेहूं का कटाई चालू हो गई है। आपने भी पंजीयन की पूर्ण व्यवस्था नहीं की है। पंजीयन कब होंगे और कब गेहूं की खरीदी होगी? जब तक आधे किसान 2000 से अंदर बेच देंगे गेहूं। सारी मंडियों में गेहूं आने लग गए। ये इधर
आप देखो मोहन भैया, ये कटाई चालू हो गई गेहूं की। ये गेहूं की कटाई पास से देख के आ जल्दी से। ये ले, बता जा। ये गेहूं के पंजीयन को लेकर अगर व्यापारी 2000 से नीचे खरीद रहे हैं ना, दोषी आप हो मोहन यादव जी। मैं आग्रह कर रहा हूं, इस पर जितनी जल्दी हो आप डिसीजन लो, अधिकारियों को बोलो गेहूं की खरीदी चालू करो। ऐसे आधे किसानों का गेहूं 3000 का वादा था, 2600 आप लेने की कोशिश कर रहे हो, अब भी 2000। मतलब किसानों को हर तरीके से उधर मोदी जी ने डील कर ली, ट्रेड डील, जिससे किसानों की हालत पहले ही खराब है। सोयाबीन के भाव उतर गए, मक्का के भाव उतर गए 30-30%। अब गेहूं खरीदी आपको करनी है तो उसकी भी समय पे खरीदी नहीं करोगे तो क्या किसानों को जहर खाने के लिए परिस्थितियां कर रहे हो क्या? तो मेरा मोहन यादव जी आपसे आग्रह है, गेहूं खरीदी को लेकर स्पष्टता तेजी से आप काम चालू करो, अन्यथा किसान परिवार के लोग पहले ही आपके खिलाफ आक्रोशित हैं। जय जवान जय किसान। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है, जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा, ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूँ, जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आज़ाद का रिश्ता भी जानकारी में आए। इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले हैं।